ये क्या जीजा जी, आप इतने अमीर हैं फिर भी बेटी की शादी मंदिर में करवा रहे हैं? अरे छोड़ो, यहाँ शादी करवाने वाले सभी गरीब लोग होते हैं, ऐसा सोचते हो क्या? फिर ये सब राम नारायण जी के कारण है। हाँ, जिसकी भी शादी यहाँ पर होती है उनके आशीर्वाद से उसका जीवन सुखी रहता क्या है। आप ज्योतिष श्री राम नारायण के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ वही। विवाह केवल दो दिलों और आत्माओं का मिलन नहीं है, बल्कि दो कुंडलियों का मिलन है। विवाह का मुहूर्त भी उचित होना चाहिए। प्रभु भीमेश्वर स्वामी जी की कृपा से मैं कामना करता हूं कि आप सभी का जीवन सुखमय हो। वो एक महान ज्योतिष है, उनकी भविष्यवाणी सही होती है। फिर तो उनके परिवार का कभी बुरा हो ही नहीं सकता। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी बेटी की शादी होने के बाद भी जीजा जी, चलते हैं। बोलो मामा। वो नहीं बेटा, मामा बोलो, मामा। ये भाई के लिए तुम्हारा प्यार है, इसे मजबूर क्यों कर रही हो? ये तो ठीक से माँ भी नहीं बोल सकता, तो फिर ये मामा कैसे बोलेगा? हाँ हाँ, अगर मेरा भाई हमारी शादी के लिए मदद नहीं करता ना तो हमारी शादी नहीं होती, और ना ही मैं आपकी पत्नी होती और ना ही आपका बेटा। अच्छा, तुम्हारे भाई की आर्मी में पोस्टिंग कब होगी? नेक्स्ट वीक ही होगी, वो भी राजस्थान में। तो मैडम के पिता शादी के खिलाफ थे। कास्ट प्रॉब्लम? नहीं। तो फिर जायदाद का प्रॉब्लम होगा मैडम। ऐसी बात नहीं है। तो फिर और क्या मैडम? हमारी कुंडली नहीं मिल रही थी, और अगर हमने शादी कर ली तो जब हमारा बच्चा 1 साल का हो जाएगा तो हम दोनों की मौत हो जाएगी, इसलिए पिताजी शादी के खिलाफ थे। समझ गया मैडम, आपका बेटा 1 साल का हो गया है और अभी तक कोई भी अशुभ कार्य नहीं हुआ है, यही बताने के लिए आप अपने पिता के पास जा रही हैं, है ना मैडम? 100% यही बात है, लेकिन ये अभी तक 1 साल का नहीं हुआ है। ओ, अभी तक नहीं हुआ? कल ही इसका पहला जन्मदिन है। ओहो, कल है क्या? हाँ। बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है, हम क्या करें? रुक जाओ। इस तरह के विवाह से पैदा हुए बच्चे की कोई उचित कुंडली नहीं होगी। मैं इसका साया भी अपने घर पर नहीं पड़ने दूंगा। हम बच्चे को अनाथ की तरह कैसे छोड़ सकते हैं बताइए? बात उसे छोड़ने की नहीं, उससे हमेशा छुटकारा पाने की हो रही है। उसे उसके दादा दादी के हवाले कर दो। है, शवों की अंतिम संस्कार की तैयारी करो। अब चलो।
बच्चे को मत छुओ, ये उसकी कुंडली में। पापा, आप मानते हैं कि हमारे भाग्य को लिखने की शक्ति भगवान के पास है, लेकिन उस भाग्य को फिर से लिखने की शक्ति इंसान के प्यार में है, ऐसा मैं मानता हूं। ये मेरा भांजा है और ये मेरे साथ रहेगा, फिर चाहे इसमें आपकी अनुमति हो या ना हो। लंदन से हम लोग अपना पोता लेने आए हैं। ये कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप इसके साथ रहना चाहते हैं तो मेरे घर चलिए, आप हमारे साथ रह सकते हैं। शादी के समारोह के दौरान सेंट पीटर्स चर्च में आतंकवादी हमले में मृतकों की कुल संख्या 46 पहुंच चुकी है। लश्कर मोहम्मद नाम के आतंकवादी समूह ने चेतावनी जारी की है कि इस तरह का एक और हमला हो सकता है। कश्मीर के सभी हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और शहर के सभी मार्गों पर नाकाबंदी कर दी गई है। सुरक्षा टीमों को आदेश दिया गया है कि अगर शहर में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। ओ बरखुरदार, ये मिलिट्री लोगों का एरिया है, गोली मार देंगे। मैंने कहा हाथ ऊपर करो, वरना गोली मार देंगे। बैग नीचे रखो। I'll interrogate him and report you by evening, sir. Okay, sir. क्या उसने कुछ बताया? वो साउथ से है, सर।
2 घंटे इंटरोगेट करने के बाद इतना ही जान पाए? उसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं सर। आधे घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी सर। आर्मी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में तुम क्यों घुसे? और ये मैप तुम्हारे पास कैसे है? और तुमने सारी आर्मी लोकेशंस को क्यों मार्क किया है? तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? सर, ये मेरा भांजा है सर, मैं इसी को लेने यहाँ पर आया हूँ। तुम्हारे भांजे का इस मैप से क्या संबंध है? वो यहीं पर मिलिट्री में है सर। नाम? कार्तिक शिवराम। कौन सी यूनिट? पता नहीं सर। कौन सा रेजिमेंट? पता नहीं। रैंक क्या है? अगर मुझे बता कर आया होता तो मुझे पता होता ना सर। आज 3 साल हो गए उसकी शक्ल को देखे हुए। गॉट इट। तो तुम मिलिट्री एरिया के सारे लोकेशंस मार्क करके यहाँ आए हो और हर जगह उसे ढूंढ रहे हो? हाँ सर। बेवकूफ समझते हो क्या? सर ये बहुत डरे हुए हैं सर। इसकी आंखों में डर दिख रहा है तुम्हें? कौन है इसका भांजा? वो बिना किसी को बताए आर्मी में क्यों आया? और ये 3 साल बाद उसे क्यों ढूंढ रहा है? मुझे ये सारी डिटेल्स चाहिए। रिकॉर्ड द स्टेटमेंट। Mr. Karthik, we are impressed with your academics. You are selected for this job. Yes. Thank you so much, but I'm sorry. For what? मुझे इस जॉब की जरूरत नहीं है। मैं इस ऑफर को रिजेक्ट कर रहा हूँ। जॉब में इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरव्यू क्यों दिए? मेरे मामा ने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की। मैं बस चेक करना चाहता था वो सफल हुए या नहीं। मैं चलता हूँ। हाँ, थैंक यू। सी यू। लंदन में पोस्टिंग है, हैंडसम पे। अपने मामा के लिए तुम क्या छोड़कर जा रहे हो तुम्हें पता है? वो फ्यूचर ही क्या जिसमें मेरे मामा ना हो सर। बाय। मछली का सालन कैसा बना है? बहुत टेस्टी है लक्ष्मी। लक्ष्मी, विजयनगर के श्री राघवैया को जानते हैं ना? वो चेन्नई में एक फैक्ट्री लगा रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ मैनेजर की पोस्ट खाली है। हमारे गांव में वो राजू है ना, उसको वो नौकरी दिलवा दीजिए। डिग्री होने के बावजूद भी वो ऐसे ही बेकार घूमते रहता है। पहले बगल वाले के बारे में सोचो जो बेकार बैठा हुआ है, उसके बाद संसार की बात करना। उसके पास ना तो नौकरी है ना ही मिलने की उम्मीद। अगर मेरे प्लैनेट्स मेरा साथ नहीं दे रहे तो मैं क्या करूं लक्ष्मी? अब मेरे नसीब में ही नहीं है कि मुझे नौकरी मिलेगी, तो मेरी क्या गलती है? हाँ, इतना सब कुछ है ना, मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है? इसीलिए मैं सिर्फ रिलैक्स और चिल करता हूँ। सही कहा ना नाना जी? पहले इससे कह दो कि ये मुझे नाना कहकर मत बुलाए। मेरे बेटे की जिद की वजह से मैंने एक अनाथ को आश्रय दिया। इसके अलावा इसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इससे कहो कि मैं इसे 1 महीने का समय दे रहा हूँ। इसे कोई नौकरी ढूंढकर इस घर को छोड़कर जाना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो मैं इसे इस घर से निकाल दूंगा। अरे अरे अरे, इस तरह हाथ क्यों धो रहे हो? उनकी बात का इतना बुरा लग गया तुम्हें? मैं सिर्फ पानी पी रहा हूँ, हाथ वाथ नहीं धो रहा। पिताजी को 1 ग्लास छाछ दे दो, वो थोड़े ठंडे हो जाएंगे। 1 ग्लास काफी नहीं होगा मामा, मटका दो मटका। माँ, हाँ? तुम्हें पता है मैं मेरे दोस्त प्रकाश की बेटी की शादी में गया था। वहाँ मुझे वो बहुत पसंद आई। अरे अरे मेरे सोना, कितनी अच्छी खबर सुनाई तुमने। बताओ वो लड़की कौन है? मैं भी साथ चलूंगी इसके माता पिता से मिलने। हेलो हेलो हेलो, मैं किसी लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर? जलेबी रबड़ी। जलेबी रबड़ी? हाँ, जलेबी रबड़ी। उस शादी में जो बनी थी ना, बहुत ही बढ़िया थी। क्या तुम मुझे बना के खिलाओगी? जरूर खिलाऊंगी बेटा, मैं कल बनाऊंगी। अभी जाकर सो जाओ। ठीक है। शादी के बारे में गाना गाते हैं लेकिन शादी नहीं करेंगे।
क्या समझ में बात है नहीं आता लक्ष्मी, क्या करूं अपने आप से बड़बड़ा रही हो? नाना जी ने राहु काल की वजह से किसी को मना किया क्या? ए, इस तरह ताने मारने की कोई जरूरत नहीं है। जानता है इसके सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी जवान हो चुके हैं, लेकिन यह है कि शादी के बारे में सोचता ही नहीं है। मामा जी ने कभी शादी के लिए मना ही नहीं किया। वो तो आप लोग मामा जी के लेवल की लड़की नहीं ढूंढ पाए तो वो क्या करें? हाँ, तुम्हारे मामा जी तुमसे यही कहते रहते हैं। तुम्हें पता है हम उनके लिए कितने रिश्ते लेकर आए थे? अरे इधर देख अपने मामा को देख, मेरा प्यारा भांजा। बच्चे के साथ खेलना बंद करो और बताओ कि मेरी पोती पसंद आई या नहीं। क्या आपको पिछवाड़ा धोना आता है? हाँ? इस बच्चे का? दादी माँ, मेरी पोती ये सारे काम क्यों करेगी भला? तो हम खुद ही धो लेंगे। चलते हैं, चलो माँ। आप मुझे बहुत पसंद हैं जी। हमारे विचार भी कितने मेल खाते हैं। मुझे रिश्ता पसंद है। मैं जाकर अपने पापा को बता देती हूँ। ठीक है। अरे कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना? मैं पैंट उतार देता हूँ। हाँ पैंट? हाँ पैंट, देखिए ना अपने पैंट कैसे गीली की है इसने। 1 लाख की साड़ी से तुम इसका मुंह कैसे पोंछ सकते हो? तुम्हारी साड़ी इससे ज्यादा कीमती है माँ। इसके मुंह पे 1 लाख रुपया मार दो। चल भांजे, दूसरी लड़की देख। अगर मैं आपकी पत्नी बन जाऊं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, लेकिन आपकी और मेरी शादी में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है, और वो है आपका भांजा। शहर में एक अच्छा हॉस्टल है जहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। हम हर सप्ताह जाके उससे मिल सकते हैं और छुट्टियों में घर भी ला सकते हैं। आपको ऐसी शानदार आइडिया किसने दी? मैंने दिया दामाद जी। क्या मैं एक लंबी वाली लौकी ले सकता हूँ? क्यों नहीं दामाद जी, लड़की के साथ साथ सब कुछ हमारा है। आपने मेरे पापा को कैसे मारा? मेरी एक बात याद रखना, आपको शादी के लिए लड़की मिल सकती है, लेकिन आपके भांजे के लिए माँ नहीं। भांजे के लिए माँ नहीं। भांजे के लिए माँ नहीं। वो ऐसी पत्नी नहीं चाहता था जो तुम्हारी माँ न बन सके, इसीलिए उसने अपनी मिलिट्री की नौकरी छोड़ दी तुम्हारी देखभाल करने के लिए, जैसे तुम उसकी दुनिया हो। आज के बाद आपकी शादी की जिम्मेदारी मेरी है मामा जी। मामा जी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनके लिए लड़की देखने राजमुंदरी जा रहे हैं। अबे ठीक है यार, मुझे 3 महीने के अंदर मामा जी को दूल्हे के रूप में देखना है। 3 महीने इंतजार क्यों करना है? दर्जी को बोल दे शाम तक कपड़े मिल जाएंगे। अपने गंदे जोक अपने पास रख। मैरिज ब्यूरोस को इन्फॉर्म कर दिया ना? हाँ, मैंने सारे ब्रोकर्स को इन्फॉर्म कर दिया है। सभी हमारा वेट कर रहे हैं बे। फिर ये बेवकूफ किसका कर रहा है? अबे मेरी की बेटी फर्स्ट टाइम गाँव में आ रही है। हरिका आ रही है क्या? अबे तुझे उसका नाम कैसे पता? तू उसको पहले से जानता है क्या? ओह ऐसा है। वो यहाँ क्यों आ रही है? बाप के चुनाव प्रचार के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए आ रही है।